क्या आपने कभी ये सोचा है कि सब कुछ होने के बाद भी क्यों भीतर कोई अधूरापन रह जाता है? क्यों कुछ भी टिकता नहीं? ना सुख, ना संबंध, ना विचार। क्यों बार बार हम उसी दुख में लौटते हैं जिससे भागना चाहते हैं? 2500 साल पहले एक साधक ने भी यही सवाल उठाया था और तब दुनिया को मिला एक ऐसा उत्तर जो आज भी उतना ही नया है जितना पहली बार था। उस उत्तर को बुद्ध ने कहा, 4 आर्य सत्य। ना कोई दर्शन, ना कोई मत, बल्कि जीवन की नंगी निर्विकार सच्चाई। सबसे पहला सत्य है दुख का सत्य। बुद्ध कहते हैं जीवन में जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो कुछ भी मिटता है, जिससे हम कुछ अपेक्षा रखते हैं, वही दुख का कारण बनता है। दुख का अर्थ केवल रोना या दर्द नहीं है। दुख वो असंतोष है जो हमें भीतर से काटता रहता है। जब कोई प्रिय छूट जाता है, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, या जब सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं होती। बुद्ध कहते हैं हम शरीर को, विचारों को, भावनाओं को मैं या मेरा मानते हैं, जबकि वे सब प्रकृति के घटक हैं। उन्हें हम जबरन पकड़ना चाहते हैं और यही पकड़, यही आसक्ति दुख है। दूसरा सत्य है दुख के कारण का सत्य। बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि हर दुख की जड़ एक ही है, तृष्णा। यह तृष्णा 3 रूपों में आती है, इच्छा की तृष्णा, अस्तित्व की तृष्णा और नाश की तृष्णा। हम हर समय कुछ न कुछ चाहते हैं, कोई अनुभव, कोई स्थिति, कोई पहचान। यह इच्छा एक आग की तरह है, जैसे कोई प्यासा खारा पानी पी रहा हो। जितना अधिक पीता है उतना ही प्यास बढ़ती है। जब हम अनुभवों से, लोगों से, विचारों से सुख की अपेक्षा करते हैं, तभी दुख जन्म लेता है। बुद्ध कहते हैं तृष्णा वहां पैदा होती है जहां अज्ञान है, जहां हमें यह नहीं पता कि जो चीज हम पकड़ना चाहते हैं वह अनित्य है, अस्थाई है। तीसरा सत्य है दुख के अंत का सत्य। बुद्ध ने केवल रोग नहीं बताया, उन्होंने निदान भी दिया। उन्होंने कहा जब तृष्णा को जड़ से समाप्त कर दिया जाता है, जब कोई वस्तु या अनुभव हमें लुभा नहीं पाता, जब चित्त पूर्णतया शांत हो जाता है, तब दुख समाप्त हो जाता है। इसे ही निर्वाण कहा गया है। न कोई पकड़, न कोई परित्याग, न कोई चाहत, न कोई द्वेष। यह कोई स्थान नहीं है, यह एक स्थिति है जहां मन न उत्पन्न होता है न समाप्त, जहां सब कुछ होता है और कुछ भी नहीं होता। यह वो क्षण है जहां कोई अनुभव आता है और मन केवल देखता है, बिना भागे, बिना रोके। और चौथा सत्य है उस मार्ग का सत्य जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने इसे आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा। 8 अंगों का वह रास्ता जो हमें जागरण की ओर ले जाता है। पहला है सम्यक दृष्टि, संसार को जैसा है वैसा देखना, न अपने विचारों का रंग, न भावनाओं का धुंध, केवल यथार्थ। दूसरा है सम्यक संकल्प, अपने भीतर करुणा, त्याग और अहिंसा का भाव जगाना। तीसरा सम्यक वाणी, ऐसे शब्द बोलना जो सत्य हों, कोमल हों और कल्याणकारी हों। चौथा सम्यक कर्म, ऐसे कार्य जिनसे किसी को हानि न हो, न हिंसा, न छल, न कामना का दुरुपयोग। पांचवा सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन यापन जिससे किसी अन्य प्राणी को पीड़ा न पहुंचे। छठा सम्यक प्रयास। सातवां सम्यक स्मृति, क्षण क्षण पर सजग रहना, अपने शरीर, भावनाओं, चित्त और वस्तुओं के प्रति जागरूक रहना। और आठवां सम्यक समाधि, चित्त को इतना स्थिर करना कि वह एकाग्र होकर सत्य को प्रत्यक्ष देख सके। बुद्ध ने कहा था कि ये 4 आर्य सत्य किसी धर्म या मत के नहीं, बल्कि जीवन के हैं। ये न किसी जाति के हैं, न भाषा के। ये अनुभव हैं हर उस साधक के लिए जो वास्तव में देखना चाहता है। अगर आपने ये सुना और कुछ क्षणों के लिए भी अपने भीतर कुछ शांत हुआ हो, तो समझिए बुद्ध की करुणा ने आपको छू लिया। अगर आपको ये बात सच्ची लगी, गहरी लगी, तो इसे आगे फैलाइए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही बोधिपथ पर साथ चल सकें। ध्यान दें, शब्द केवल संकेत हैं, सत्य तो अनुभव में ही प्रकट होता है। सादर।